हेलो एवरीबॉडी, आज हम पढ़ेंगे हैमिंग कोड के बारे में। तो हैमिंग कोड एक एरर करेक्शन टेक्निक ही है। ठीक है, एरर करेक्शन टेक्निक है ये। इससे हम पता लगाते हैं कौन सी बिट जो है, कौन सी बिट में एरर है और उसको ऑटोमेटिकली हम सही करते हैं यूजिंग हैमिंग कोड। तो हैमिंग कोड एक एरर करेक्शन टेक्निक होती है और इसको रिचर्ड हैमिंग ने डेवलप किया था। अब इसका पूरा प्रोसेस क्वेश्चन का समझाऊंगी और आपको समझ भी आ जाएगा। अब सबसे पहले आपको मानना है जो डेटा बिट्स हैं वो मानते हैं हम m होती हैं। ठीक है, उनको m मान लेते हैं और ये हमें जो है गिवन, ये हमें गिवन रहती हैं। डेटा बिट्स आपको गिवन रहेंगी, डेटा गिवन होगा उसमें जितने बिट्स होंगे उनको काउंट कर लेना, वो डेटा बिट होती है। और इसमें हम कुछ बिट ऐड करते हैं, तो वो कौन सी होती हैं? वो होती है रिडंडेंसी बिट आर। मतलब ऐड क्या करते हैं, वो होती है रिडंडेंसी बिट, इसको मानते हैं हम आर। तो टोटल मैसेज सेंड कैसे निकालेंगे हम? टोटल मैसेज जो भेजा गया, टोटल मैसेज सेंड आएगा हमारा m+r, यानी कि जो हमारा टोटल बिट्स, डेटा बिट्स थी प्लस उसमें जो रिडंडेंसी बिट थी, दोनों को ऐड किया तो टोटल मैसेज आ गया। अब जो r की वैल्यू है वो एक कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, 2r ग्रेटर देन इक्वल m+r+1। ये इम्पोर्टेंट हो गया। अब याद रखना, जब भी हैमिंग कोड का कोई भी क्वेश्चन आए आपको ये तो करना ही करना है। ये तो आप हमेशा करोगे, r की वैल्यू निकाल दो तो कुछ ना कुछ मार्क्स आपको मिलेंगे। अब मैं आपको उसका क्वेश्चन बताती हूँ कैसे होता है। सो दिस इज़ द क्वेश्चन, सपोज डेटा ट्रांसमिटेड इज़ ये। तो हमें सबसे पहले बता दिया भाई ये डेटा ट्रांसमिट हुआ है, तो इससे मैं डेटा बिट्स निकाल सकती हूँ, ऑब्वियस सी बात है। फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, तो सबसे पहले मैं डेटा बिट ही लिख लेती हूँ अपनी कि मेरी कितनी डेटा बिट है। तो आंसर में मुझे डेटा गिवन है, क्या है? 10110001। तो डेटा बिट्स कितनी हो गई? एम कितना हो गया हमारा? 1 2 3 4 5 6 7। एम की वैल्यू 7 आ गई। फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, कंस्ट्रक्ट हैमिंग कोड। अब आपको हैमिंग कोड कंस्ट्रक्ट करना है। अब जब बनाना है तो उस टाइम पे आपको m+r दोनों की ज़रूरत पड़ती है। जब भी हैमिंग कोड बनाओगे तो आपको m+r की ज़रूरत पड़ेगी टोटल मैसेज जो आप भेजते हो। यूजिंग इवन पैरिटी, यानी आपको इवन पैरिटी रखनी है, यानी नंबर ऑफ वन शुड बी इवन। अभी समझ नहीं आएगा, धीरे धीरे अभी क्वेश्चन में बढ़ेंगे तब आएगा आपको। तो अभी इतना सॉल्व करते हैं, पहले हैमिंग कोड बनाना है, हैमिंग कोड तक बनाते हैं। तो डेटा में m निकाल लिया। अब सबसे पहले स्टेप रहता है, सबसे पहला स्टेप है रिडंडेंसी बिट निकालते हैं। ठीक है, डिटरमाइन नंबर ऑफ रिडंडेंसी बिट। ठीक है, तो हम अब रिडंडेंसी बिट्स निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? 2r ग्रेटर देन इक्वल m+r+1। अब आप यहाँ पे r की वैल्यू रख के देखते चले जाओ। तो मैं यहाँ से जब भी ये जो कंडीशन है सेटिस्फाई हो जाएगी r की वैल्यू रखने पे, वही हमारी r की वैल्यू होगी। सपोज मैंने r की वैल्यू, m की वैल्यू में पता है 7 है, r की वैल्यू 2 रख के देखती हूँ शुरू में। 2 ग्रेटर देन इक्वल 7 + 2 + 1। तो 2 2 ज़ा 4, 8 9 10। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? नहीं हो रही। 4 तो 10 से बड़ा होता ही नहीं है। ऐसे ही आप r की वैल्यू 3 रखोगे तो वो आएगा 8 ग्रेटर देन इक्वल 10। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई है? नहीं है। अब आप r की वैल्यू 4 रख के देखो, 2 ग्रेटर देन इक्वल m, यानी 7 + 2 + 1, यानी 16 ग्रेटर देन इक्वल 10। हाँ, 16 तो 10 से बड़ा होता है, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हुई। तो यहाँ से हमें पता चला r की वैल्यू क्या है? 4। अब हमें बनाना है हैमिंग कोड, तो उसके लिए आप क्या करो, m+r कर दो। ठीक है, इससे आप ये हम पता करेंगे कि कितनी बिट जो है सेंड होंगी। तो m+r करोगे तो कितना आएगा? 7 + 4 = 11 आ गया। अब स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं। यहाँ तक आपने कर लिया, अब हम स्टेप 2 पे देखते हैं क्या होगा। देखो स्टेप 2 पे अब 11 आया था ना, तो 11 लेंथ का एक ऐसे एरे टाइप बना लेते हैं। 1 2 3 4 5
6 7 11, ये आ गया। अभी देखो यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीज़ बताते हैं आपको। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे पैरिटी बिट चेक करनी है। ठीक है, पैरिटी बिट चेक, पैरिटी बिट। अब ये कैसे चेक करते हैं? पैरिटी बिट हमेशा याद रखना 2 की पावर में चलती है, यानी 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। तो जितने भी 2 के मल्टीपल होंगे वो सब पैरिटी बिट है। अब 2 की पावर 0 मीन्स 1, तो 1 पे पैरिटी होगी P1। इसको गोले से मार्क कर लेना सर्कल से, ताकि पता रहे। फिर 2 की पावर 1 यानी 2, तो ये होगी पैरिटी 2। फिर 2 यानी 2 की पावर 4 यानी 2 2 ज़ा 4, तो 4 नंबर पे होगी P4। उसके बाद नेक्स्ट क्या बनेगा, 2 का मल्टीपल 2 का पावर 2 की पावर 3 यानी 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो 8 नंबर पे लिखते हैं P8। फिर 2 की पावर 4 रखेंगे तो 16 आएगा। 16 लेंथ ही नहीं है, 11 पे ख़त्म है। तो बस ये वाली हमारी पैरिटी बिट थी। बाकी में आप D1 D2 D3 लिख दो। यहाँ पे D1 लिखते हैं, D2 सॉरी इसको नहीं मार्क करना था, ओके, D3 D4 D5 D6 D7। तो देखो 7 हमारी ये थी ना डेटा बिट, तो 7 डेटा बिट आई और 4 हमारी पैरिटी बिट थी, 4 पैरिटी बिट आई। ये समझ आया? अब चलो अब इसमें डेटा फिल करते हैं। अब हमें डेटा क्या गिवन था, यहाँ पे देखो 1 0 1 1 0, यानी जहाँ जहाँ डेटा बिट है डेटा भर दो उनमें। इधर से शुरू करते हैं वरना, तो 1 0 1। अब नेक्स्ट डेटा बिट यहाँ पे है, तो 1 1 0 1 1 0 0 1, पैरिटी बिट छोड़ दो। अब हम पैरिटी बिट निकालेंगे स्टेप 3 में, जो है डिटरमाइन पैरिटी बिट। अब पैरिटी बिट कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे आपको ना पैरिटी पहले पोजीशन निकालते हैं। ठीक है, बिट पोजीशन, पहले बिट पोजीशन निकालते हैं। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पैरिटी बिट, यानी पैरिटी बिट के कैलकुलेशन से पहले ना आपको बिट की पोजीशन निकालनी पड़ती है। तो बिट की पोजीशन निकालने के लिए एक सिंपल तरीका, या तो आप फिर पूरी वो याद रखो कि 1 2 3, फिर सेकंड 2 3 6, ऐसे करके। इससे अच्छा देखो यहाँ पे हमारी कितनी वो है पैरिटी बिट्स, 4 हैं, P1 P2 P4 P8। तो 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 16, तो 16 कॉम्बिनेशन है, 0 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ तक बना लेते हैं। ये इतना भी टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं मुझे लगता है। तो इसमें सबसे पहले 0 वाली में 0 लिख लो। अब सेकेंड है 1, तो 1 इनमें से किस किस को प्लस करके, इन नंबर को 1 2 4 8, तो डायरेक्ट हमें 1 तो गिवन है यहाँ पे, तो 1 की जगह 1 लिख दो, बाकी सब जगह 0। 2, क्या 2 गिवन है? हाँ ये रहा, तो यहाँ पे 1 लिख दो, बाकी जगह 0। अब 3 तो गिवन, अब 3 तो डायरेक्ट नहीं गिवन है, तो आप देखो किन 2 नंबर को ऐड करके 3 बन सकता है, या किन 3 नंबर को ऐड करके 3 बन सकते हैं। तो 2 + 1 3, इन दोनों को, तो यहाँ पे 1 1 लिख दो, बाकी जगह 0 लिख दो। 4 डायरेक्ट गिवन है, तो यहाँ 4 पे 1 लिख दिया। 5 4 + 1 5, तो यहाँ और यहाँ 1 लिखा, बाकी जगह 0 लिख दिया। 6 कैसे बनता है, 4 5 6, तो यहाँ पे 1 1, इधर 0 0। 7 पे क्या रहता है, 7 बनता है 4 5 6 7, इन 3 को 1 1 कर दो, इसको 0। 8 हमें डायरेक्ट गिवन है, बाकी सब तीनों को 0। 9 8 और 9, इन दोनों को 0। 10 8 9 10, इन दोनों को 0। 11 कैसे बनेगा, 8 9 10 11 0। 12 8 9 10 11 12। 13 8 9 10 11 12 13। अब 14 कैसे बनता है, और 8 9 10 11 12
13 14, ठीक है, 12 8 12 14 15 बनता है ऐसे। डन। तो अभी बस ये बना लो। अब यहाँ से P1 P2 P3 की वैल्यू निकाल लो। P1 P2 P4 P8। तो इससे हम क्या निकाल रहे हैं, बिट्स निकाल रहे थे हम, बिट की पोजीशन निकाल रहे थे कि बिट की पोजीशन क्या रहेगी। तो बिट की पोजीशन 1 की पोजीशन, P1 के केस में 1 की पोजीशन 1 है, 1 पे 3 पे 5 पे 7 पे 1 3 5 7, फिर 9 11 13 15 13 एंड 15। P2 की क्या है, 2 3 6 7 10 11 एंड देन 14 15। देन P4 चेक करते हैं। P4 है 4 5 6 7 5 6 7 एंड देन 8 की क्या है हमारी, 8 9 10 11 12 13 14 15। अच्छा, आप एक बात बताओ, हमारा जो हमने ये बनाया था कोड यहाँ पे, ये कितने का था, 11 का। तो जहाँ तक 11 आ रहा है वहाँ तक ले लो, बाकी सब वेस्ट है हमारे लिए। 11 यहाँ तक का इम्पोर्टेंट है, यहाँ तो 7 के बाद तो है ही नहीं ना आपके पास। तो जैसे ये है P2 आफ्टर 7, ये तो रन 10 11 और 14 एंड 15। सो ये रह गया था 10 11 14 15। अब देखो 11 तक ज़रूरी है, यहाँ पे देखो 11 तक हमें चाहिए, बस 11 तक चाहिए। ये यार रुको, P4 की बात कर रहे हैं तो ये 12 पे है। अब देखो 12 पे है, 12 का मतलब क्या है, 13। अब देखो आप यहाँ पे 11 तक तो कुछ नहीं है, तो 7 है तो 7 तक ले लेते हैं। 12 तक क्योंकि हमें चाहिए ही नहीं, 11 तक है तो बस 7 तक ले लेते हैं इसको। तो इतना हमें समझ आया। अभी हम डिटरमाइन करते हैं पैरिटी बिट्स को, कैसे निकलेगा वो देखो, बहुत सिंपल तरीका। P1 की वैल्यू है 1 3 5 7 8 9 11 1 3 5 7 9 11। ठीक है, एक तरीका देखो ये है, जैसे P1 है तो एक एक बिट छोड़नी है, तो 0 छोड़ा 1 आया, 2 छोड़ा 3 आया, 4 छोड़ा 5 आया, 6 छोड़ा 7। अब जैसे P2 था, P2 बताओ, स्टार्टिंग की 2 बिट छोड़ी, 0 1, तो 2 और 3 यानी 2 ले लेते हैं। एक है तो एक छोड़ेंगे, एक लेंगे। 2 है तो 2 छोड़ेंगे, 2 लेंगे। फिर 2 छोड़ दिया यानी 4 5, फिर क्या आएगा, 2 ले लेते हैं, 6 7, 2 छोड़ देते हैं, 8 9, 2 ले लेते हैं, 10 और 11। बस इतना ही तो चाहिए। P3 यानी स्टार्टिंग के 3 बिट छोड़ते हैं, 0 1 2, 3 ले लो, तो 3 5 6 7 8 9 छोड़ दी, फिर 10 11 और 12 हमें चाहिए नहीं, तो P3 यहाँ तक हो गया। पर P3 तो नहीं चाहिए था, सॉरी, पर मैंने बता दिया। पर ये होता ही नहीं है P3, P4 ही होता है। P4 देखो, P4 में 4 बिट छोड़ेंगे यानी 1 2 सॉरी 0 1 2 3 छोड़ दी, फिर 4 से शुरू करते हैं, 4 5 6 7। नाउ 4 बिट छोड़ेंगे आगे की, यानी 7 8 9 10 11 तक छोड़ा, फिर 12 आया, तो हमें नहीं चाहिए ना अभी, तो बस यहाँ पे रुक जाते हैं। फिर P8 आएगा। P8 में क्या रहता है, हम 8 बिट छोड़ी शुरू की तो 8 पे पहुँचे, ठीक है, 8 9 10 11, फिर 4 छोड़ देंगे आगे की, 12 13 14 15, ऐसे होता है। अभी हमने इतना लिख लिया, 8 बिट लिखनी होती है, 8 9 10 11 12 13 और 15 ऐसे रहता है, तो यहाँ पे 8 बिट लिखनी होती है, बट हमें तो 11 तक चाहिए, तो मैंने 11 तक लिख लिया। तो P1 में अभी हम क्या करते हैं, देखो P1 अब हम चेक करते हैं इसके अंदर। तो P1 हमें निकालना है, इसकी जगह खाली है, तो P1 हम निकालेंगे। 3 पे चेक करते हैं, 3 पे 1 गिवन है, 5 पे 0 गिवन है, 7 पे 1 गिवन है, 9 पे 1 गिवन है और 11 पे 1 गिवन है। अब हम, क्योंकि इसने स्टार्टिंग में क्वेश्चन में बोला था इवन पैरिटी, है ना, इवन पैरिटी बोला था,
ये वाला देखो, ये रहा यूजिंग इवन पैरिटी। उसके बाद 6th बिट चेंज हुई थी ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, फिर हमें इसको डिटेक्ट करना था, करेक्ट करना था। तो अभी देखो पहले, तो यहाँ पे इवन पैरिटी के लिए काउंट करते हैं 1 1 2 3 4। ऑलरेडी इवन है तो 0 ऐड कर देते हैं, तो P1 की वैल्यू होगी 0। P2 चेक करते हैं, P2 क्या है, P2 निकालना है, ठीक है, 2 पे निकालना है, और फिर 3 पे है 1, 6 पे 0, 7 पे 1, 10 पे 0, 11 पे 1, तो 1 2 3 4, तभी तो इवन बनेंगे 1। तो P2 हो गया 1। अब P4 चेक करते हैं। P4 हमें निकालना है, 4 वाला 5 0 है, 6 0 है, 7 1 है, तो 1 और एक 2, तो P4 आ गया 1। P8 देखते हैं, निकालना है, 9 पे 1, 10 पे 0, इस पे 1, तो 1 2 0 कर देते हैं, P8 आ गया 0। ये तो हुई हमारा सेंटर साइड पे, ये आ गया। बस इसकी वैल्यू ना आप इसमें डाल देना, ये आपका हैमिंग कोड तैयार है। अब रिसीवर साइड पे क्या गया, इसमें बोला ना कि 6th वाली बिट चेंज हो गई, तो रिसीवर साइड पे क्या हुआ, 1 0 1 0, ये तो जा रहा था ना 1 0 1, 8 की वैल्यू 0 आई थी, तो 1 0 1 0 1 0 0, 4 की वैल्यू क्या थी, 1 1 1 0। अभी देखो 1 2 3 4 5 6 की वैल्यू 0 से वो कह रहा है 1 चेंज हो गई। अब बताओ, तो बस यहाँ पे पता क्या करते हैं, P1 देखो रिसीवर साइड पे, जब आपको हैमिंग कोड मिल जाता है ना, ये जो हमें मिल गया आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वैल्यू, हमें हैमिंग कोड मिल जाता है, उसके बाद आपको ये प्रोसीजर करना पड़ता है रिसीवर साइड का। हैमिंग कोड के बाद, हैमिंग कोड से पहले सेंडर का, इसके बाद रिसीवर साइड। तो P1 निकालते हैं, P1 की वैल्यू होती है 1 3। अब देखो कैसे चेक करते हैं, 1 पे क्या है, 1 पे 0, 3 पे 1, 5 पे जो है वो है 0, फिर है 1, फिर है 1, फिर है 1, ठीक है। तो अभी देखो 1 2 3 4, 4, यानी P1 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी वैल्यू, व्हेन चेकिंग फॉर इवन पैरिटी, इफ़ द नंबर ऑफ 1 आर इवन देन वी कंसीडर इट एज 0, ठीक है। अभी हम P2 चेक करते हैं, P2 2 पे है 1, 3 पे है 1, इस पे 1 1 0 1, तो यहाँ पे P2 की वैल्यू 1 2 3 4 5, ओड है, इवन बनाने के लिए 1 ले लेंगे। P4 की वैल्यू हो जाती है हमारी 1 0 1 1 1 2 3, तो P4 की वैल्यू आएगी, तो मेक इट इवन हम 1 ऐड करेंगे। उसके बाद है 8, 1 2 3 4 7 8 0, 9 पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 11 10 9 8, तो पे 0, 9 पे 1, 10 पे 0, 11 पे 1, तो 1 2, तो P8 की वैल्यू आ गई 0। अब देखो सारी जो वैल्यूज़ हैं वो 0 नहीं है, इसका मतलब एरर है इसके अंदर। अगर सारी बिट 0 हो जाती है रिसीवर साइड, तो देयर विल बी नो एरर। सो इसका मतलब ये चेंज हुई है, एरर आई है। तो ये आपका हैमिंग कोड हो गया। आई थिंक आपको समझ भी आया होगा, कोशिश तो मैंने पूरी करी है। अभी ये वाला क्वेश्चन देखो, 7 बिट हैमिंग कोड क्रिएटेड बाय दिस, यानी कि 7 बिट का हैमिंग कोड है, इस डेटा ने निकाला है, यानी कि हमें गिवन है, हैमिंग कोड की बिट गिवन है पहले से ही। अब हमें डेटा की बिट कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, 1 2 5 6 7, तो फिर आपको इसमें आर ऐड करने की कोई ऐसी सच नीड नहीं है। तो आपको गिवन है 7 बिट का हैमिंग कोड है भाई, और डेटा ये गिवन है। तो इज़ देयर एनी एरर, अब हमें पता करना है एरर है या नहीं है, तो बताओ भाई एरर कहाँ है। तो अब देखो आपको हैमिंग कोड गिवन है, हैमिंग कोड गिवन होता है तो उसके बाद कौन सी साइड वाला करते हैं, रिसीवर साइड वाला। तो अभी क्या करते हैं, सबसे पहले सारे क्वेश्चन में हैमिंग कोड के 2 की पावर आर ग्रेटर दैन इक्वल m प्लस आर प्लस 1, यानी रिडंडेंसी बिट निकाल ली। m की तो वैल्यू आई 7 जो गिवन भी है, और r की 8 आ गई, तो आपको ये करने की यहाँ पे नीड नहीं है।
इतनी बिट्स आप भेजोगे, बस ये आप लिख सकते हो। अदरवाइज हैमिंग कोड 7 बिट का है, लिख दिया, इसमें डेटा ऐड कर दिया, पैरिटी हमने जैसे पहले निकाली थी P1 P2 P4 3 निकलेंगी यहाँ, तो ये निकाली। उसके बाद ये टेबल बना के देखा आपने, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करोगे, यहाँ से आपकी ये आ गई P1 P2 P3 1 3 5 7 2 3 6 7 4 5 6 7। अभी अब आप यहाँ पे वैल्यू डाल के देखो, अगर सारी वैल्यू 0 आती हैं ठीक है, और अगर 1 आ गई तो इसका मतलब देयर इज़ एन एरर। अब सपोज करो यहाँ पे P1 की वैल्यू 1 है, इसका मतलब आपके P1 में ही एरर है। वेयर इज़ P1, ये रहा 1, यानी कि इस वाली बिट में देयर इज़ एन एरर, पोजीशन 1 पे जो डेटा है वो करप्टेड है या एरर्ड है। तो बस आपको ऐसे हैमिंग कोड के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो करने हैं। और अगर आपको ये नहीं गिवन कौन सी पैरिटी से आपको करना है तो आप दिखा दो दोनों पैरिटी के लिए।